फ्रेंड्स, दिस इज गायत्री। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग टिप्स। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है गूगल ब्रॉड कोर अपडेट के बारे में कि गूगल जो ब्रॉड कोर अपडेट वो जो मई महीने में हो चुका है इस साल का 2022 में, उससे तो जितना सारा वेबसाइट था सभी हैम्पर हुए हैं। यानी सभी का इंप्रेशंस डाउन है, सभी का ट्रैफिक डाउन है। इससे क्या हो रहा है, एडसेंस से जो मनी हम लोग जनरेट कर पाते थे वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, यानी ज़ीरो के बराबर हो चुका है। जिनका तो आता ही नहीं था ट्रैफिक, उनका तो कुछ भी नहीं हो रहा है, और जिनका बहुत ज़्यादा आता था उनका बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इससे ही पता चलता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है सभी वेबसाइट्स पर। ऐसा नहीं है कि कोई भी वेबसाइट खाली गया है या बच गया है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट ऐसा परफेक्ट तो नहीं है कि गूगल एल्गोरिथम के अपडेट से बच जाए। कोई ना कोई भूल चूक तो सभी वेबसाइट में होता ही है। तो ये जो ब्रॉड कोर अपडेट जो गूगल ने किया है और सबसे बड़ा झटका जो दिया है, इस झटके से निकलने वाली क्या उपाय है, हम किस तरह से अपने वेबसाइट को फिर से दोबारा से हम ठीक कर सकते हैं, ट्रैफिक ला सकते हैं जिस तरह से हम लोग पहले लाते थे, और इम्प्रेशंस जो है वो बढ़ जाए, और इससे गूगल एडसेंस से भी हमको फिर से मनी जनरेट होना शुरू हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। तो इसके बारे में जो सोल्यूशन मैंने निकाला है, क्योंकि मैं खुद इस पर रिसर्च की हूँ, और रिसर्च करते करते मुझे ये पता चला, क्योंकि मेरा वेबसाइट एकदम से डाउन हो गया, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा था, कुछ भी मतलब एक्शन नहीं हो रहा था, ना ही ट्रैफिक आ रही थी, ना ही ग्राफ्स उठ रहे, कुछ भी नहीं, एकदम से स्टॉप हो गया था। तो मैं बहुत वरीड थी। मैंने इसके बारे में पूरा अपना वेबसाइट जो है पूरा एडमिन वगैरह सब कुछ खोला, देखा, सर्च किया, रिसर्च किया, बहुत कुछ किया, उसके बारे में बहुत कुछ चेंजेस की। तो क्या क्या चेंजेस करने हैं जिससे कि आप अपना वेबसाइट फिर से वापस पा सकते हैं, उसी के बारे में ही मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे। गूगल ब्रॉड कोर अपडेट जो है वो किसी कंटेंट के ऊपर टारगेट नहीं किया है या एल्गोरिथम सेट नहीं किया है, ये सिर्फ वेबसाइट के ऊपर ही ये जो एल्गोरिथम है ये फिक्स किया गया है। यानी कोई भी वेबसाइट अगर मतलब इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो गूगल ने सेट किया है। कोई भी वेबसाइट अगर लो परफॉर्मेंस करता है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब है, तो गूगल उसी को देख रहा है, और उसी को देख कर उस जो पैरामीटर सेट किया है गूगल ने, उस पर अगर वो ठीक से नहीं बैठ रहा है तो उसी को डाउन कर रहा है, उसी पर ट्रैफिक बंद कर रहा है, इंप्रेशंस देना बंद कर रहा है। तो क्या है ये पैरामीटर्स, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात है कि गूगल का जो वेबसाइट है, मतलब हमारा जो वेबसाइट है, जब गूगल 24 आवर्स में गूगल बॉट जब उसको इंडेक्स करने के लिए आता है तो वो देखता है कि हमारा वेबसाइट कितना अच्छा है। यानी जो अभी हाल में जो एल्गोरिथम सेट किया गया है गूगल के तरफ से, उसमें ये हमारा वेबसाइट जो है वो फिट हो रहा है या नहीं। यानी फर्स्ट में गूगल ये देखेगा, गूगल बॉट, कि हमारा वेबसाइट कितने कम टाइम पे वो अपलोड हो रहा है। यानी जब भी गूगल हमारे वेबसाइट पे आता है वो कितने सेकंड में वो अपलोड होता है, ये देखने वाली बात है। फिर जब वो खुलता है तो उसके बाद वो पेज व्यूज़ करता है, जो भी पोस्ट है वो पोस्ट को वो जो लेटेस्ट पोस्ट हुआ है उसको देखता है, उस कंटेंट को, कि वो कितने जल्दी में खुलता है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि वेबसाइट का जो स्पीड है एक एक पेज का और पूरे वेबसाइट का, वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसको आपको फिक्स करना है। यानी सिर्फ वेबसाइट का स्पीड आ जाने से ही नहीं होगा, वेबसाइट के ईच एंड एवरी पेज एंड पोस्ट जो भी है, नए पुराने सभी का जो स्पीड टाइम है वो बहुत ही कम से कम में रखना है आपको। यानी नैनो सेकेंड हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, कुछ तो टाइम लगेगा। तो आपको वो जो टाइम है, वो जो सेकेंड है, वो बहुत मिनिमम में लाना है, तो ही गूगल के नज़रों में ये, उसके एल्गोरिथम में ये जो ब्रॉड कोर अपडेट आया है उसमें फिट बैठेगी। ये रहा नंबर 1। सेकेंड जो है वो है जो हम नेविगेशन टूल बनाते हैं। जो नेविगेशन है हमारे, जो ब्रेड क्रम्स जिसको हम कहते हैं, जैसे कि मेन्यू बार है, जैसे एक एक कैटेगरी, जैसे ब्यूटी का मेरा जो साइट है वो ब्यूटी का है, तो वहाँ पे जैसे मैंने दिया है ब्यूटी, स्टाइल, हेल्थ, फिर मेकअप, हेयर, ये सब। तो वो जो है जिसको हम लोग ब्रेड क्रम कहते हैं, उसका जो डिस्टेंस है एक के बाद एक, उसका गैपिंग कितना है, अगर वो ज़्यादा क्लोज है एक के साथ एक, तो गूगल उसको देखती है, ठीक है। तो इसीलिए वो गैप जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो गूगल बॉट उस पर जाके देख सके। ऐसा नहीं कि एकदम से जुड़ा सा एकदम कम गैप हो, ऐसा नहीं। तो ब्रेड क्रम्स का जो गैप है वो एकदम परफेक्ट रहना है, वो ज़्यादा नैरो ना हो कि जिससे कोई भी अगर मोबाइल में आपका वेबसाइट को ब्राउज़ किया है, वो सर्च कर रहा है कुछ, और उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्लिक करने में, समझे ना आप। तो ब्रेड क्रम जो है वो आपको उसका जो गैप है उसको एकदम से ठीक से रखना है, उसका डिस्टेंस जो है
सही तरीके से रखना है ताकि जो विजिटर आए उसको कोई तकलीफ ना हो। तो ये है सेकंड पॉइंट। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है, मैं कुछ का ही डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि ये पैरामीटर्स मैंने खुद अपने वेबसाइट पर भी हाल ही में मैंने सेट किया है, सब ठीक ठाक किया है, इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ। ऐसे काफ़ी पैरामीटर्स है जो मुझे अभी तक नहीं पता, मैं स्टिल आई एम रिसर्चिंग ऑन दैट। तो ये सेकंड पैरामीटर है जो मैंने फिक्स किया है क्योंकि इसको मुझे बार बार मैसेज भी आ रहे थे, मैंने इसको ठीक किया है। थर्ड पॉइंट जो है वो है ये कि आपका जो टाइटल और जो कंटेंट है, कंटेंट का जो टाइटल और जो लिखा हुआ है पूरा एंटायर कंटेंट का जो रिटन है वो जो है वो आपका जो वर्ड्स है, सेंटेंस है, उसका लेटर्स का जो है वो साइज़ मैटर करता है। जैसे टाइटल का साइज़ आपको देखना है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ देखना है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ आप ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश करें जैसे कि हम लोग मेटा टैग्स में हम लोग 60 विदिन 60 के अंदर डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसी तरह कंटेंट का जो टाइटल है उसका भी आपको जो टाइटल है उसको भी आपको विदिन 100 के अंदर लाना है। ठीक है, ये मैं खुद कर रही हूँ और मुझे और डिटेल्स में इसको देखना है कि कितना कम करने से ये ठीक रहेगा। इसीलिए आपको गूगल का ब्रॉड कोर अपडेट जो अभी रिलीज़ हुआ है उसको पढ़ना है ठीक से, हर एक पॉइंट्स को, पैरामीटर्स को पढ़ना है। तो जो मुझे पता चला है कि वो टाइटल का जो लिखा है उसको हमको शॉर्ट करना है, ज़्यादा बड़ा, मतलब हमको सिलेक्शन भी करना है, जो स्टाइल है फ़ॉन्ट का वो एकदम ठीक से सिलेक्शन करना है ताकि वो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा ना हो। आप कोशिश करें वो 100 के अंदर हो। और जो बॉडी का जो पार्ट है, जो कंटेंट है, उसका भी जो राइट अप है उसको भी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। जो क्राइटेरिया है वो है 100 के अंदर ही आप दोनों राइट अप को रखिए, टाइटल को उससे थोड़ा सा बड़ा और कंटेंट को उससे थोड़ा सा छोटा। तो ये जो राइट अप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो आप इसको ज़रूर देखिए। अगर कोई भी बैकलॉग जो कंटेंट्स हैं उसको आप ठीक करके अपडेट कर देते हैं तो वो गूगल के नज़रों में फिर से इंडेक्स हो जाएगा, तो गूगल उसके ऊपर बेस करके फिर से आपके वेबसाइट को अगर वो ठीक समझता है तो फिर से ट्रैफिक भेजना स्टार्ट कर देगी। फोर्थ पॉइंट है मेरा इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, इमेज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है यहाँ पे। इसलिए इमेज जो है, एक तो आप किसी का इमेज कॉपी नहीं कर सकते, अगर इमेज आप दे रहे हैं आपके कंटेंट के रिलेट हो और जो इमेज हो वो उसको आप अच्छी तरह से बनाइए और उसको कंप्रेस कीजिए, ज़्यादा बड़ा मत कीजिए कि वो फट जाए या आपके कंटेंट से बाहर आ जाए, जो कि मेरे साथ हुआ है। मैंने ऐसा एक इमेज किया, मैंने उसको कैनवा में ठीक से उसको बनाया, उसके बाद जब मैं पोस्ट करूँ तो वो जब पोस्ट हो गया उसके बाद देख रहे वो इमेज निकल जा रहा है, तो वो उसको आपको कंप्रेस करना है, उसको छोटा करना है, आपके कंटेंट के अंदर फिट बिठाना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। जितने सारे आपके कंटेंट्स हैं उसके इमेजेस को चेक कीजिए क्योंकि इमेजेस से काफ़ी हद तक वेबसाइट डाउन है, इसलिए इमेज आपको सारे इमेजेस चेक करके उसको फिर से दोबारा से फिट करना है। अगर बड़ा बड़ा इमेज है तो उसको कंप्रेस कीजिए अकॉर्डिंग टू गूगल अपडेट कि उसका साइज़ कितना रखना है, इसको ध्यान में रखकर ही आप उसको कंप्रेस कीजिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिफ्थ पॉइंट है ये कि आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट जो है वो आपके पेज से बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने इमेज के बारे में कहा कि दैट शुड बी विद इन द गिवन साइज, तो उसी तरह जो कंटेंट है उसको भी आपको पैराग्राफ में ही रखना है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि जगह नहीं बसी तो हम एंटर मार के गैप छोड़ देते हैं और नीचे पैराग्राफ्स आ जाते हैं, वैसा नहीं करना है। या एक सेंटेंस उसको लिखते ही जा रहे हैं, वो कट गई, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको लिखा जो है कंटेंट का वो आपको सही तरीके से बैलेंस रखना है, उसका अलाइनमेंट उसका जो है एकदम से ठीक रखना है, वो एकदम से टूटना नहीं चाहिए। तो अलाइनमेंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो वेबसाइट के ये 5th नंबर पैरामीटर है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप GT मैट्रिक्स में जाके आप पूरे अपने वेबसाइट का स्पीड चेक कीजिए, पिंगडॉम है इसमें आप अपना वेबसाइट का स्पीड चेक कीजिए कि करंट आपका जो स्पीड है वो कितना है वेबसाइट का। ठीक है, उसमें GT मैट्रिक्स में तो सिर्फ वेबसाइट का स्पीड नहीं, पेज स्पीड भी दिखाता है और काफ़ी सारे आपको और भी आपकी URLs दिखा देते हैं कि इस URLs में पेज जो अपलोड हो रहा है उसका ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आप देखिए और उसको फिक्स कीजिए। तो ये सारे आपको डिटेल्स में GT मैट्रिक्स में आपको दिखा देगी, तो आप अपने वेबसाइट को वहाँ पे एक बार जाकर उसका स्पीड टेस्ट कराइए और जितने भी लैकिंग्स है उसको आप चेक कीजिए और उसको फिक्स करने की कोशिश कीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि फिक्स कैसे करना है वो भी उपाय आपको GT मैट्रिक्स में बता दिया जाता है। उसको फॉलो करते हुए आप उसको सारे फिक्स कर लीजिए तो आपका आधा से आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो वेबसाइट स्पीड जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और 6
नंबर मैंने कहा। और 7 नंबर जो है वो है ये कि आपका साइट मैप जो है वो आप देखिए कि आपका साइट मैप अप टू डेटेड है कि नहीं, या आपके साइट मैप 1 या 2 या 3 ऐसे अपलोड किया गया है या नहीं। तो आपको वो और जो है आपने स्पीड टेस्ट कर लिया, इसके बाद जो मैं कह रही थी कि आपका जो वेबसाइट है उसका स्पीड चेक करने के बाद आपको देखना है कि उसका साइट मैप आप एक से ज़्यादा अपलोड करके रखे हैं या नहीं। XML साइट मैप मेरे कहने का मतलब है, इस तरह से हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं, अपने वेबसाइट में रख लेते हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैंने रैंक मैप का जो है साइट मैप वो ऑन था, और दूसरा मैंने गूगल का एक साइट मैप लगा के रखा था। तो इस तरह से, और एक मेरा साइट मैप ऑलरेडी ऐड था, तो इसके वजह से जब मैं इंडेक्स चेक कर रही थी तो मुझे 3 साइट मैप दिख रहे थे। ये करेक्शंस आपको करने हैं, और जो ऐसे ही आप एक ही साइट मैप आप रखिए, उसमें क्या क्या होगा, पेज होगा या पोस्ट होगा, वो आपको टिक करना है ऑप्शन, ठीक है। तो ज़्यादा साइट मैप आप बिल्कुल ना रखिए, इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए एक ही साइट मैप रखिएगा आप अपने वेबसाइट पर। और जो 8 नंबर पॉइंट है वो है ये कि आप अपना robot.txt ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि robot.txt में हम क्या करते हैं, robot.txt पेज का काम क्या है, फाइल का काम क्या है कि हम जो चाहते हैं कि गूगल बॉट ना क्रॉल करे वो हम लिखते हैं, और जो क्रॉल करना है उसे वो भी लिखते हैं। अलाउ और डिसअलाउ का ये कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दीजिए कि आपका जो साइट मैप है उसको अलाउ कीजिए, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जो डिसअलाउ है वो आप जब कोई एसीओ का फॉर्मेट, जो रैंक मैप अगर आप यूज़ कर रहे हैं, या योस्ट एसीओ या ऑल इन ऑल एसीओ, वहाँ पे आप ये सारे ऑप्शंस आपको मिलता है, वो आप चेक कर लेते हैं कि robot.txt कौन सा पेज आपका क्रॉल करेगी और कौन सा नहीं, ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। तो वो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका robot.txt फाइल अप टू डेटेड है या नहीं, या उसमें और कुछ ऐड हो गया कि नहीं। ऐसा अगर ऐड हो जाता है तो वो उसको चेक करके आप फ़ौरन उसका करेक्शन कर दीजिए इमीडिएटली, ताकि जो गूगल बॉट है वो पूरी तरह से आपके वेबसाइट को क्रॉल कर सके, यानी आपका जो साइट XML साइट मैप है उसको वो क्रॉल कर सके, क्योंकि XML साइट मैप से ही वो गूगल जो है आपके पूरे वेबसाइट को रीड कर पाता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट रोल है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान में रखिए। और आपका गूगल साइट मैप जो है वो और robot.txt का फाइल, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखिए। और हो सके तो ये वीडियो देखने के बाद अभी चेक कीजिए कि ये सारे अप टू डेटेड है या नहीं। तो बस ये 8 पॉइंट्स मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, और बाकी जो है धीरे धीरे मुझे पता चलेगा। मैं खुद अपने वेबसाइट पर काम कर रही, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आशा करती हूँ कि ये जो 8 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये ज़रूर आपके काम आएंगे। तो आप भी इसको फॉलो कीजिए, और उसके बाद उसको एक बार फिर से आप इंडेक्स कराइए, और फिर देखिए 2 दिन बाद आपका एनालिटिक्स जो है उसमें देखिए फ़र्क आता है या नहीं। और गूगल वेब मास्टर टूल में आप ज़रूर देखिए कि कोर वेब वाइटल्स जो है उसमें आपको सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे। फिर मोबाइल यूजिबिलिटी में भी आपको पॉइंट्स दिख जाएंगे, कहाँ एरर खा रहा है आपका वेबसाइट, या कोर वेब वाइटल्स में कहाँ एरर आ रहा है आपके डेस्कटॉप में, आपके वेबसाइट में। सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, उसको देखिए और उसको फिक्स कर लीजिए जल्द से जल्द, और आप अपने वेबसाइट को एक बार सब कुछ ठीक करा के फिर से इंडेक्स करा दीजिए। आई होप आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और गूगल ब्रॉड कोर अपडेट में ये सारे फिट हो जाएंगे, और फिर से आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, इंप्रेशंस जाने स्टार्ट हो जाएंगे, और गूगल एडसेंस से आप फिर से मनी जनरेट कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे इसी तरह न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उसके लिए कल के लिए यानी दूसरा मैं वीडियो लाऊंगी, क्योंकि ये काम मैं कर रही हूँ, तो दूसरा वीडियो ज़रूर आपको मिलेगी बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय दोस्तों।